मार्को देश के शक्तिशाली कमांडो बलों में से है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गरुड़, पैरा कमांडो, फोर्स वन और अन्य शामिल हैं। अरब सागर में समुद्री डकैती से निपटने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो ने शुक्रवार को 88,000 टन के थोक वाहक एमवी लीला नॉरफॉक पर सवार होकर निर्णायक कार्रवाई की। यह हस्तक्षेप यूके समुद्री यातायात संगठन की एक रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें संकेत दिया गया था कि जहाज समुद्री डाकू अपहरण का शिकार हो गया था। रिपोर्ट के बाद मार्कोस ने भारतीय दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि जहाज पर कोई समुद्री डाकू नहीं पाया गया। मार्कोस कौन है? 1987 में गठित मार्को देश के शक्तिशाली कमांडो बलों में से है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गरुड़, पैरा कमांडो, फोर्स वन और अन्य शामिल हैं। भारतीय नौसेना के मार्को या समुद्री कमांडो बल में सबसे कठिन सैनिक शामिल हैं, जो तेज और गुप्त प्रतिक्रिया देने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। मार्को को अमेरिकी नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। मार्को समुद्र, वायु और भूमि सहित विविध वातावरणों में काम कर सकता है। वे कश्मीर जैसे क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोगात्मक प्रयासों में भी संलग्न हैं। कुछ लोग निडर, मार्को का आदर्श वाक्य है। बल ने कैक्टस, जोंक, पवन और चक्रवात संचालन में अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए मान्यता अर्जित की है। विशेष रूप से 26/11 के मुंबई हमलों में उनकी भागीदारी के दौरान उनकी वीरता और साहस प्रमुखता से सामने आया। माईगॉव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्कोस ने 2008 में ताज होटल हमले के शुरुआती चरणों में भी सहायता की थी। 1980 के दशक के अंत में मार्कोस ने श्रीलंकाई गृहयुद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है। लिट्टे के कब्जे वाले प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी ने क्षेत्र में शांति की बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।